कोरोना ने देश में बढ़ाई रफ्तार, सोनिया से शाहरुख तक चपेट में, चौथी लहर का खतरा। यूएन ने कहा जंग के चलते 30 लाख बच्चों की पढ़ाई छूटी। रूस ने अब तक 113 यूक्रेनी चर्च तबाह किए। बेतिया में निर्भया कांड जैसी घटना, बस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। और हिमाचल में कल से बदल जाएगा मौसम, 10 से 11 जून को भारी बारिश होने और तूफान आने की चेतावनी। अभी हीट वेव चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन और कैटरीना कैफ समेत कई चर्चित हस्तियां कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोनिया तो कोरोना होने की वजह से ही ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए भी पेश नहीं हो पाई। यानी देश में एक बार फिर से कोरोना सिर उठाने लगा है। देश में 3 महीने बाद एक हफ्ते में रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। पिछले हफ्ते कोरोना मामलों में 45% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा केस बढ़े हैं। ऐसे में एक बार फिर महाराष्ट्र और केरल कोरोना के केंद्र बन गए हैं। इससे पहले भी कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र और केरला से ही हुई थी। देश में पिछले हफ्ते यानी 30 मई से 5 जून के बीच कोरोना के रिकॉर्ड 25,300 मरीज मिले हैं। ये पिछले 3 महीने यानी 7 से 13 मार्च के बीच मिले केस के बाद सबसे ज्यादा वीकली केस हैं। ये 23 से 29 मई के केसेस की तुलना में 45% ज्यादा है। 23-29 मई के दौरान देश में 17,361 नए मरीज मिले थे। हालांकि इस दौरान मौतों का कम होना राहत की बात रही। कोरोना केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र और केरल है। देश में कुल कोरोना केस में से अकेले इन दोनों राज्यों में ही 60% केस मिले हैं। देश में मंगलवार को कोरोना के 3,714 नए मरीज मिले। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 27,000 तक पहुंच गई। वहीं 2 महीने बाद देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1% से ऊपर पहुंच गई है, जो बेहद चिंताजनक है। अब प्रति 10 लाख आबादी में सबसे ज्यादा एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र देश में केरल के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। महाराष्ट्र में प्रति 10 लाख आबादी पर एक्टिव मामलों की संख्या 53, जबकि केरल में 264 है। महाराष्ट्र में सामने आ रहे करीब 96% केस बिना लक्षण वाले हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध को 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। बावजूद इसके सुलह की अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन की जंग में आम लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यूएन के मुताबिक जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक 1.40 करोड़ लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। वहीं 30 लाख बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। रूस धार्मिक स्थलों को भी लगातार निशाना बना रहा है। रूसी हमलों ने यूक्रेन के 113 चर्च तबाह कर दिए हैं। मारियुपोल के ओजोवस्टल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। अब जानकारी ये मिली है कि इन सैनिकों को रूस भेजा जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक करीब 1000 सैनिकों को रूस भेजा गया है। रूस के लिए सेवेरोडोनेट्स शहर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहाँ कब्जा होने से डोनेट्स के मुख्य शहर क्रामाटोर्स्क का रास्ता खुल जाएगा। सेवेरोडोनेट्स के कम से कम 70% क्षेत्र में रूसी नियंत्रण होने की सूचना है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इससे इनकार किया है। यूक्रेन का कहना यह है कि यहाँ अभी जंग जारी है। यहाँ ये बात दीगर है कि रूस ने यूक्रेन में सारे धार्मिक स्थल भी तबाह कर दिए और इसके लिए विश्व भर में कोई आवाज भी नहीं उठ रही है। भारत में नुपुर शर्मा के एक बयान ने सारे धार्मिक अनुयायियों को एकजुट कर भारत विरोध शुरू कर दिया है। रूस पर इस प्रकार का ना तो कोई दबाव बन पाया है और ना ही रूस सुनने के मूड में है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में निर्भया कांड जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ चलती बस में नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खलासी और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ड्राइवर अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक बस बेतिया बस स्टैंड से पटना की ओर जा रही थी। इसके बाद बाईपास रोड पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंडक्टर और खलासी ने पटना ले जाने की बात कहकर उसे बेतिया बस स्टैंड पर बिठाया था,
इसके बाद वे बस को बाईपास रोड पर ले गए। यहाँ आरोपियों ने उसे पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर दी, जिसके बाद युवती बेहोश हो गई। उसके बाद ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर ने बारी बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने बताया उसे बस में बंद करके तीनों फरार हो गए। होश में आने के बाद युवती बस से बाहर आई और राहगीरों को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवती को अपने साथ ले गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खलासी और बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। देश में किसी भी राज्य में अभी बेटियां सुरक्षित कतई नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं इतनी विभत्स हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। निर्भया कांड हो, हिमाचल का गुड़िया कांड हो, या फिर कर्नाटक की घटना हो, या उत्तर प्रदेश की रेप की घटनाएं, बेटियों पर यह जुल्म कब तक चलेगा, ये प्रश्न सुशासन सरकारों पर हमेशा खड़ा रहेगा। और अब बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आज भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। इस बीच ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला, मंडी में गर्म हवाओं के चलने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण तापमान में बढ़ोतरी लगातार जारी है। 6 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लू की चेतावनी के बीच ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, धौलाकुआं, बर्थिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऊना का पारा एक बार फिर 44.3 डिग्री के पास पहुंच गया है। सुंदरनगर, नाहन, कांगड़ा, मंडी का अधिकतम तापमान 38 और 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में लोगों को कल से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम में ये परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश में दस्तक देने के कारण दर्ज किया जा रहा है। 10 जून से ये पूरे प्रदेश में सक्रिय होगा और 11 जून तक अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग ने इस बीच प्रदेश में सभी जगह भारी बारिश होने और तूफान चलने की चेतावनी जारी की है। इससे प्रदेश में एक तो सूखे की स्थिति से निजात मिलेगी, दूसरा बढ़ते तापमान पर भी ब्रेक लगेगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से साफ चल रहे मौसम के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 9 जून को पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में दस्तक दे रहा है। 10 और 11 जून को यह काफी सक्रिय रहेगा और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। इस बीच तेज तूफान चलेगा और भारी बारिश भी होगी। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं।
क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।